तक साथ में रहे, प्रकृति मैच नहीं होती थी, आप समझे ना जी सर। मगर शादी किया क्या करेंगे? तो पहले तो शुरुआत में दोनों को तो एक दूसरे एडजस्ट होने की कोशिश, और जब एक्सट्रीम हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सट्रीम। तो भी सोचता है कि चलो भी कैसे भी करके एडजस्ट हो गए, एकदम से तो अलग नहीं हो गए। दोनों की सोच होती है ऐसी। ऐसे करते 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 10-15 साल हो जाता तो एक्सट्रीम हो जाता है, तनाव हो जाए। साथ में तो रहते हैं, आप समझे ना, फिजिकली साथ में रहते हैं, मेंटली बहुत डिस्टेंट है, आप समझे। और फिर वो डिस्टेंस के साथ जब डिवोर्स हो गया, पेपर चमत्कार हुआ, सेपरेशन, यही डिवोर्स है। हम मन वचन काल से डिवोर्स लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। शादी करते यही तकलीफ है, प्रकृति के साथ डिवोर्स, प्रकृति के साथ शादी करते तकलीफ हो जाती है। मेरी प्रकृति, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरी बर्तन, मेरे संबंध, मेरी संपत्ति, तो फिर डिवोर्स नहीं है, सफरिंग होता ही रहेगा। ये बहुत इजी तरीका है। मैंने कहा लेकिन सोशल एग्जाम्पल, मगर आपको सैड होगा। इजी है, इजी है। डिवोर्स, प्रकृति से डिवोर्स ले लो, वैसे भी हमारी नहीं है, हम उससे लपेटे हुए थे कि मेरी है, ऐसा मानते थे। कुदरत कभी नहीं कहते तुम्हारी। अब तुम कहोगे कि स्वामी तुम एग्जाम्पल कहाँ से लाए, किताबों में तो है नहीं। ये कुदरत ने मेरे को दिखाया, मैंने बोला, मैंने कि घर से प्लान करके आया था, एग्जाम्पल देना है। इसी को कहते हैं बट नेचर। इसीलिए ज्ञानी पुरुष सहज होते हैं, प्रकृति से मुक्त रहना, उसका आनंद है। जी सर। फिर बोझ नहीं होता है, भीख नहीं है, भय नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, फिर टेंशन क्यों? रिलैक्स, उसी को तो रिलैक्स बोलते हैं, रिलैक्स। इसीलिए मैंने कहा केवल दर्शन तक सेपरेशन है। सही बात। और इसीलिए जब हम लास्ट में प्रार्थना बुलाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान की शुरुआत होती है भेद विज्ञान से, और एंड होता है भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त जाए। बिगिनिंग भेद से होता है और एंड अभेद से। पहले प्रकृति से डिवोर्स ले लो और फिर आत्मा से शादी कर लो। परमानेंट। फिर कभी डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं। ये तो ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। फिर ये मैं गूढ़ भाषा बोलूंगा शास्त्रों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कैसे होने चाहिए? प्रैक्टिकल, इजी टू अंडरस्टैंड, जो हम आसानी से समझ सके, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत